बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ईद पर काफ़ी पकवान खाए हैं, अब एक सब्ज़ी भी खा लीजिए। और स्पेशली सीज़नल सब्ज़ी जो होती है उसको तो ज़रूर ट्राई किया करें। कम से कम एक मर्तबा तो उसको ज़रूर बनाएँ। तो ये आलू और उसके साथ फलियाँ हैं, हमारे इलाके में इसको क्योलियाँ भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है। तो बहुत ही शानदार ये बनके तैयार होती हैं, बस थोड़ी-सी इसमें मेहनत होती है इसको बनाने के लिए। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। तो यहाँ पर पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल किया है। ऑयल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाएगा, तो आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम ऑयल शामिल किया है। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में काट कर मैंने शामिल की है। इसको हमने फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसके ऊपर हल्का सा बादामी कलर आ जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए प्याज ने थोड़ा सा कलर पकड़ना शुरू कर दिया है, तो हम इसमें लहसुन अदरक का जो है पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने वैसे ग्रेट किया हुआ है, मेरे पास लहसुन के बड़े जवे थे, मैंने उसको भी ग्रेट कर लिया और अदरक को भी ग्रेट कर लिया था। तो इसको हम सॉटे करेंगे जहाँ तक कि इसकी प्यारी सी महक आना शुरू हो जाए। तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट कर शामिल कर दिया। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर लें बारीक काट कर। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ताकि टमाटर जो है ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने आधा चम्मच के करीब शामिल किया है, आप हस्बे ज़ायका शामिल कर लीजिएगा। और जो सुरख मिर्च है 1 टीस्पून के करीब मैंने शामिल की है, और जो हल्दी है ये हाफ़ टी स्पून जितनी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून कूटा धनिया जो है धनिया पाउडर वो शामिल करेंगे। और इन सारे स्पाइसेस को हम मिक्स करेंगे। आँच को मैंने हल्का किया हुआ है ताकि मसाले जो हैं ये जलने ना पाए। वैसे टमाटर के साथ मसाले जो हैं ये नहीं जलते, टमाटर के अंदर काफ़ी पानी होता है। तो हम टमाटर को भी साथ ही मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। और अच्छे से हम मसाले को मिक्स कर लेंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि टमाटर के जो स्लाइसेस हैं वो सारे मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से मसाला जो है ये भुन गया है, क्योंकि अगर अच्छी सी मसाले की बुनाई करेंगे इससे जो सालन है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और उसमें हमने शामिल कर दिए हैं आलू। आलू यहाँ पर देखा जाए तो 500 ग्राम होंगे, यानी कि आधा किलो के करीब। 3 बड़े साइज़ के आलू थे, जिसे हमने एक ही तरह से काट कर शामिल कर दिया है। इसकी हमने यहाँ पर बुनाई करनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छा, इन स्टेप्स को फॉलो करने से जो सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो आप चाहें तो इसको बुनाई के बगैर भी आप इसको पका सकते हैं, लेकिन अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो सब्ज़ी है बहुत ही कमाल की नेक्स्ट लेवल की बनके तैयार होगी। और ये क्योलियाँ हैं, हमारे इलाके में इनको क्योलियाँ कहा जाता है, कुछ लोग फलियाँ कहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसके आप 2-2 टुकड़े कर लें या फिर इसको छुरी की मदद से काट लें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अगेन इसकी भी बुनाई करेंगे हम। सब्ज़ी की बुनाई करने से सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो मसाले के अंदर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मसाला जो है मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया, क्योंकि हमने इसका शोरबा तो बनाना नहीं है, सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी में इस तरह का मसाला जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मैंने प्याज को नहीं पीसा। तो अच्छी तरह से हमने इसकी जो है वो बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे सब्ज़ी की बुनाई के लिए। तो आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। देखिए इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। बस इतनी हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे। और अब हम यहाँ पर सिर्फ आधा कप जो पानी है वो शामिल करेंगे। और जो क्योलियाँ थी वज़न में देखा जाए तो ये तकरीबन 300 ग्राम होंगी।
कि आधा किलो जो है ये 500 ग्राम थी, जिससे मैंने साफ़ करके इसमें से जो कचरा वगैरह था निकालने के बाद ये 300 ग्राम रह चुकी होंगी। अब हमने इसको डाप लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो 10 से 12 मिनट बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है ये काफ़ी हद तक सोख हो गया है, लेकिन अभी इसमें पानी है। इस स्टेज पर आप ये चेक कर लीजिएगा कि पोटैटोज़ जो है ये भी टेंडर हो चुके हैं, और जो बीन्स है, जो सब्ज़ी है, वो भी क्या टेंडर हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको टेंडर कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर तो आपकी सब्ज़ी जो है ये अच्छे से नहीं गली तो आप मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट का दम लगा दें। यानी इस स्टेज पर आपने इसको अच्छे से डन कर लेना है। और ये देखिए आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, और जो फलियां हैं वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हमने आंच को तेज़ करके इसका जो पानी है वो सारा ड्राई कर लेना है, क्योंकि सब्ज़ी में पानी जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे आंच तेज़ करके। जिन्हीं पानी जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें हम धनिया की कुछ पत्तियाँ बारीक काट कर शामिल कर देंगे। इसके साथ आप इसमें शामिल कर लें कसूरी मेथी। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसको ड्राई रोस्ट कर लें और मसल कर शामिल कर दें। और इस स्टेज पर आप चाहें तो गरम मसाला, जो आपको मसाले पसंद है, चाट मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तब शामिल कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जो सब्ज़ी है इसने ऑयल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इस तरह से जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि सब्ज़ी जो है हमारी अच्छे से भुन गई है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही शानदार टेक्सचर के साथ हमारी आलू सब्ज़ी तैयार है। और इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं ये कैसी लगती हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग चेक करें, बहुत ही कमाल की बुनी बुनी सी सब्ज़ी जो है हमारी आलू सब्ज़ी तैयार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसको प्लेट में डालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुई है। इसके साथ आप दही काला रायता भी सर्व करें, सैलड के साथ इसको सर्व करें, इंशाअल्लाह ताला सभी इसको शौक़ से खाएंगे। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। सब्ज़ियाँ जो है ज़रूर खानी चाहिए। देखिए माशाल्लाह से बड़े ही सॉफ्ट किस्म की जो फलियाँ हैं ये बनकर तैयार हुई हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।